प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा, इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आज एक बार फिर हम फर्स्ट सैमुएल उसके पहले अध्याय से एक व्यक्ति एल्काना के कैरेक्टर से एक बात को देखेंगे, और वो है एनकरेज समवन। तो यहाँ पे एल्काना की दो पत्नी हैं, पनीना और हन्ना। पनीना के औलाद है लेकिन हन्ना के नहीं है, और ये बात हन्ना के लिए बहुत निराशा का कारण है। उसका हृदय टूटा हुआ है, वो रोती है, बिलखती है, खाना नहीं खाती। और 8वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? यहाँ पे एल्काना जो है अपनी पत्नी को एनकरेज कर रहा है। वो कह रहा है कि तू क्यों खाना नहीं खाती, क्यों रोती है? क्या मैं तेरे लिए अच्छा नहीं हूँ? औलाद से भी बढ़ के नहीं हूँ? क्या मेरा प्यार तेरे लिए कम है? तो एल्काना चौथी 5वीं आयत में लिखा है कि वो हन्ना को दूना दान दिया करता था। जितना दान वो बाकी के बच्चों को हर साल या पत्नी को देता था, उससे भी दुगना दान हन्ना को दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो निराश रहती है और वो उससे प्रीति रखता है। और फिर वो आगे हम देख रहे हैं 8वीं आयत में कि वो उससे किस तरह से बात कर रहा है, उसको एनकरेज कर रहा है। तो एक निराश व्यक्ति के साथ कैसे डील करना है वो एल्काना को पता है। कितनी बार हमारी लाइफ में हमारे सामने निराश लोग से हमारा सामना होता है। घर में वो हो सकता है पति, हो सकता है पत्नी, हो सकता है भाई बहन, माँ बाप, या फिर कोवर्कर, या फिर हम स्टूडेंट हमारे साथ का कोई, या कहीं पे भी लोगों के जीवन में निराशा है। लोग हताश हुए बैठे हैं अपने जीवन की मुश्किलों से, परेशानियों से, और उनको कोई होप नहीं है, बिल्कुल होपलेस होके बैठे हुए हैं। तो हम मसीह होने के नाते, प्रभु जब हम में बसता है, प्रभु का आत्मा हम में है, तो किसी न किसी के लिए एनकरेजमेंट बन जाए। और हम उनको, जैसे एल्काना क्या करता है, वो इग्नोर नहीं करता अपनी पत्नी को। वो ये नहीं कहता इसका काम ही रोना है। उसके पास दो चॉइस थी। पहली कि वो इग्नोर कर देता और वो कहता कि छोड़ो भाई, इसका तो काम ही रोना है, सारा दिन रोती रहती है, और उसको अवॉइड कर देता और अपना अलग से अपने कमरे में जाके बैठ के खाता पीता मौज करो। ये भी कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। एल्काना एक धर्मी व्यक्ति है, एक सही तरीके से परमेश्वर को फॉलो करने वाला व्यक्ति है। और वो इसलिए एक निराश को देख के क्या करता है, वो उसको उत्साहित करता है, उसको उससे निकालने की कोशिश करता है अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ में, कि जितना एक इंसान कर सकता है वो सब करता है। वो उसको कुछ लाके देता है, गिफ्ट देता है, बाकियों से ज्यादा उसका ध्यान रखता है और उसको अटेंशन दे रहा है। वो उसको बात करता है, कम्युनिकेट करता है उससे। कई बार ना हम बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे लोगों को देख कर, निराश जो है। लेकिन क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए? एक निराश को हमें इग्नोर कर देना चाहिए? जो मैंने कई बार ऐसे ये बातें सुनी है कि नहीं खा रहा है तो मत खाने दो खाना, या नहीं खा रही है तो मत खाने दो खाना, और या छोड़ो, ये तो इसका रोज का ही काम है। लेकिन हमें क्या ये एल्काना ऐसा कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो जो है उसको, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है। तो जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दुखी के साथ दुखी हो, रोने वालों के साथ रो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह के घर से या आनंद के घर से ज्यादा उत्तम है शोक के घर की ओर मन लगाना। जैसे कि किसी के खुशी में शामिल हो ना हो, लेकिन जब कोई दुखी है तो उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। दुख में इंसान के एक टाइम पे जो गिरे हुए लोग हैं, निराश लोग हैं, उनके साथ खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। सक्सेसफुल के साथ हर कोई खड़ा हो जाएगा, नामी गिरामी ऊंचे पद वाले के साथ भी हर कोई खड़ा हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि जब कोई निराश है, जब कोई उसको जानता नहीं है, उस इंसान को, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कहीं पे उसकी कोई पूछ नहीं है, वो उस इंसान के साथ जब कोई खड़ा होता है या उसको एनकरेज करता है, वो है असली जो मसीह का कैरेक्टर। क्योंकि परमेश्वर हमारा खुद प्रभु यीशु मसीह
परमेश्वर का वचन कहता है धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये संभव है। पर क्या प्रभु ये कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता? ऐसा हो सकता है, परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर भी किसको किसको उठाने बचाने के लिए आया? वो जो कुचले हुए हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम मसीह होने के नाते क्या कर रहे हैं? बोझ से दबे हुए लोगों से भागते हैं कई बार। तो क्या हमें भागना चाहिए? क्या हमें दुखी लोगों को अवॉइड करना चाहिए? नहीं, हमें जो है मुश्किल है कई बार, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, सुनना मुश्किल है लोगों की बातें कि भाई इसने भी बहुत बड़ी कहानी अब सुनानी है, इस शुरू हो गया तो बंद ही नहीं होगा। लेकिन वो इंसान ना बोलना चाहता है, अपनी बात को एक्सप्रेस करता है, वो सारी बातें जो उसके अंदर भरी हुई हैं, तो वो इसलिए वो कोई डेस्परेट इंसान है, वो अपनी बातों को जब किसी के सामने बोल देता है तो 90% प्रॉब्लम तो उसकी तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है, जब वो उसको शेयर करने के लिए कोई मिल जाता है। साइकोलॉजी यही कहती है कि जब हम किसी की सिर्फ सुन लें तो वो हील हो जाता है इंसान आधा। तो वहीं पे जब वो अपनी दिल की जो बातें हैं वो किसी के साथ शेयर कर देता है, और हम क्या करते हैं, हम जो है सुन ही नहीं पाते, सुनने की हमारे अंदर हमारे को टाइम ही नहीं है। हम ऐसा हम चाहते ही नहीं कि हम किसी की बात सुन के उसको काउंसलिंग ना कर पाए भले ही, लेकिन एटलीस्ट सुन लें किसी की, कोई निराश है। तो हमें परमेश्वर ने बुलाया ही इसलिए है कि हम किसी के लिए एनकरेजमेंट हो जाए, किसी गड्ढे में गिरे हुए को हाथ देकर निकाल लें। तो बी एन एनकरेजमेंट टू समवन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।